बढ़ करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। उस ट्वीट में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है कि जहरीला सांप तो पहले से ही गले में था, अब बजरंग बली को छेड़ने की आखिर क्या जरूरत थी। यानी कि उन्होंने अगर देखा जाए तो अपने ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की दो प्रमुख गलतियों को हाईलाइट किया है। पहली बात तो उन्होंने यह कही कि प्रधानमंत्री मोदी को जो जहरीला सांप कहा गया खड़गे के द्वारा, यानी कि जो उनको एक तरह से अपशब्द कहे गए, उन्होंने वो मुद्दा उठाया। और दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात थी, उन्होंने दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया। यानी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कर्नाटक के अंदर एक अच्छी खासी स्थिति में थी, मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन इन दो मुद्दों ने, एक तो मोदी को गाली देना और दूसरा बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात, इन दोनों मुद्दों ने जो है कैसे कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर डाला है। और कई जो ऐसे सर्वेस आ रहे हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान हुआ है। तो बीजेपी की चुनावी रैलियों में खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभाओं में इन दो मुद्दों को बहुत ही प्रमुखता से उठाया है और उन्होंने नया बयान क्या दिया है, जो बड़ी बात कही है, जरा एक बार उसको सुनते हैं, फिर आगे आपको यह दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी ने कैसे मोदी पर हमला बोला है और इसके बाद मोदी ने कैसे उस पर पलटवार किया है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा आप ये बयान देखिए। वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो, जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? तो मित्रों, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी बजरंग दल पर प्रतिबंध का जो मामला है उसको लेकर के कितने एग्रेसिव हैं, कितने आक्रामक हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक को कहते हैं कि कर्नाटक जो है वो भगवान हनुमान की जन्मभूमि है। और आज अगर देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी देव के हैं तो वो हनुमान के सबसे ज्यादा मंदिर हैं। कलयुग की जो है कलयुग में बहुत ज्यादा पूजा जो है वो हनुमान जी की होती है। तो ऐसी स्थिति में जब कर्नाटक जो है, जो कि जन्म स्थान है, बेसिकली जो कर्नाटक है उसको हनुमान जी का, बजरंग बली का जन्म स्थान माना जाता है, वो जन्म स्थान है वहां का उनका। तो वहां पर बजरंग बली को लेकर के लोगों के बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स हैं। अब अगर बात बजरंग बली की होगी तो लोग जातिवाद को भूल करके बजरंग बली के नाम पे या हिंदू धर्म के नाम पर बीजेपी को बहुत बड़ी मात्रा में वोट दे सकते हैं, या जो फ्लोटिंग वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकता है। तो अगर इसीलिए यही वजह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन मुद्दों को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। लेकिन अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक हैं और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो आकर के सिर्फ अपनी बात करता है कि मुझको गाली दे दी गई। यह बयान जो प्रियंका गांधी ने दिया है, पहले जरा आप इस बयान को सुनिए एक बार, फिर आगे बताता हूं आपको मैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या जवाब दिया है। पहले एक बार आप ये प्रियंका गांधी का बयान सुनिए। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं।
आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो प्रियंका गांधी ने जो अटैक किया, मैं समझता हूं कि अपने आप में वो जोरदार अटैक जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज ऐसी है, प्रधानमंत्री मोदी की छवि इस तरह की बनी हुई है जनता के बीच में कि जो कोई भी उनको अपशब्द बोलता है, जो कोई भी उनको गाली देता है, उसका जो पूरा करियर है चुनाव का, वो एक तरह से मिट्टी में मिल जाता है। मतलब यह है कि जो देश की जनता है वो एक तरह से यह मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सही नीयत से काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि जब उनको कोई अपशब्द बोलता है, उनको कोई गाली देता है, तो उसको जो है उस पर रिएक्ट करती है देश की जनता। ऐसा कई राज्यों के चुनाव में देखा गया है, और यही वजह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो प्रियंका गांधी के इस पलटवार के बाद भी अपनी उसी लाइन पर अभी भी चल रहे हैं कि देखो इन लोगों ने मुझे गाली दी, इन लोगों ने मुझे सांप कहा। और उसमें जो बड़ी बात वो ये उन्होंने कही कि भाई कांग्रेस पार्टी ने देखा जाए तो एक तरह से यह समझ रखा है कि हम कोई मुद्दे की बात नहीं करेंगे, अगर हम मोदी को गाली देंगे तो हम समझ लीजिए चुनाव जीत जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को जो है एक तरह से एक्सपोज किया है मोदी ने। आप पहले उनका यह बयान सुनिए, फिर आगे मैं दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि आखिर कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक को लेकर के जो बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, उसका सच क्या है आखिर, मैं आपको आगे बताता हूं। हर कोशिश कर रही है कि कैसे कर्नाटका की महान परंपरा को अपमानित कर सके। भाइयों बहनों, आजकल कांग्रेस के नेता कर्नाटका की महान परंपरा को दाग लगाने में लगे हुए हैं, यहां के लोगों की महानता को चूना लगा रहे हैं। मैं इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस की भाषा, कांग्रेस की बातें, कांग्रेस के नेताओं का अहंकार, उनकी वाणी, उनके शब्द, ये सुनकर सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान हैरान हो रहा है। हर समझदार नागरिक कांग्रेस की इन हरकतों से वाकई शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ऐसा काम ये कांग्रेस की भाषा चल रही है। कांग्रेस के पास विकास से जुड़ा ना कोई मुद्दा है और न ही अब कांग्रेस के पास कोई विजन बचा है। ये लोग स्नेह और अपनत्व से अभिभूत कर देने वाले कर्नाटका की मान मर्यादा का भी ध्यान रखना भूल चुके हैं। वो इस मान मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखते हैं। अब आप देखिए, अभी चुनाव की शुरुआत थी और उनके ओपनिंग बैट्समैन ने क्या किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इस परिवार को खुश करने के लिए वो ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मैदान में आए और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, इतने बड़े दिनों का अनुभव, ऐसे अनुभवी व्यक्ति ने आकर के क्या कहा, मोदी को सांप कहा, सांप कह दिया। और फिर
उनके पुत्र ने कमान संभाल ली। एक लायक पिता ने जो कहा, लायक पिता ने जो कहा और लायक पुत्र ने जो आगे बढ़ाया, ये जो कुछ भी हुआ भाइयों बहनों, मैं तो उसको रिपीट भी नहीं कर सकता और न ही मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं और न ही मैं कन्नाडा के गौरव को नीचा करने वाले इन लोगों के लिए ज्यादा कुछ कह सकता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कर्नाटका की गरिमा को दाग लगाने वाले कांग्रेस पार्टी को ये कर्नाटका की जनता ही जवाब देने वाली है। कर्नाटका की जनता ही जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से मैं इतना जरूर आग्रह करूंगा कि आपको मोदी को जो कहना है कहिए, लेकिन मेहरबानी करके इस महान परंपरा वाले हमारे कर्नाटका के गौरव को ध्यान में रखते हुए चुनाव का स्तर इतने नीचे मत ले जाइए, इतना नीचे मत गिराइए। तो मित्रों, ये पूरा बयान आपने सुना। दरअसल कांग्रेस पार्टी को लेकर के हमने हमेशा इस बात को देखा है कि विभिन्न राज्यों में जब चुनाव शुरू होते हैं तो एक जो बहुत ही एक मीडिया है जो कि कहते हैं कि कांग्रेस फ्रेंडली मीडिया है, वो हमेशा ये बात उठाना शुरू करता है कि कांग्रेस पार्टी तो फलाने राज्य में जीत ही रही है, कोई इसमें माहौल बना हुआ है, बस जाके कांग्रेस पार्टी को चुनाव प्रचार करना है और कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। तो ठीक वैसा ही यहां पर कर्नाटक में किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ने ऐन मौके पर एक ऐसा मुद्दा उठा लिया है जिसका तोड़ अभी कोई भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि बजरंग बली मतलब राम मंदिर, बजरंग बली मतलब श्री राम, यानी कि ये जो मुद्दा है इसका मतलब कि इसमें हिंदुत्व, श्री राम, बजरंग बली, कर्नाटक की जो स्वाभिमान है, जो उनका जन्मस्थान है, सब चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें कर्नाटक की एक मिट्टी की खुशबू आ जाती है इस तरह के मुद्दों में। तो यही वजह है कि अब जो है बीजेपी को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के द्वारा कि भाई बीजेपी वहां पे चुनाव हार रही है, ऐसा अब नहीं लगता है। बिल्कुल साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब वहां पे जो बीजेपी है अब वहां पे कांग्रेस पार्टी को एक बहुत कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अब पहले जैसी स्थितियां नहीं रही हैं। एबीपी न्यूज और कई दूसरे जो पोल करते हैं उन लोगों ने भी कहा है कि मोदी को गाली के बाद और बजरंग दल को जिस तरह से बैन करने की बात कही है उसके बाद से जो है कर्नाटक का चुनाव जो है वो थोड़ा बदला है। लेकिन ये चुनाव कितना बदला है और आगे क्या होता है इसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को जो है वोट का रिजल्ट आ जाएगा, तब आपसे एक बार हम फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।